हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत में होने वाली G20 समिट में नहीं आने वाले हैं। इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड मीडिया अटकलें लगा रहा है कि आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से शी जिनपिंग भारत के इस बड़े सेशन में G20 सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे। इसको लेकर के विभिन्न सम्मेलन में कह रखे हैं कि क्या इसके पीछे घरेलू कारण है, क्या इसके पीछे यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ कोई कलेश का कारण है, या फिर इसके पीछे भारत को नीचा दिखाना यह एक प्रमुख कारण है। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, आखिर शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे? इसके लिए तीन तरह के विशेषज्ञों ने अलग अलग अपनी राय दी है। भारत के विशेषज्ञों का कुछ अलग कहना है, और जैसे चाइना के विशेषज्ञ उनका अलग कहना है, और वहीं पर ही वेस्ट मीडिया उनका कहना है कि यह यूएसए से डर कर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत में नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा ही पिछले बार इंडोनेशिया में होने वाली G20 मीटिंग में देखा गया था। अंतिम समय में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से मुलाकात की थी। चूंकि इस बात को लेकर के अटकलें तेज हो रखी है कि शी जिनपिंग, आखिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग इतने बड़े बहुपक्षीय नेता में, जहाँ के 20 देशों से ज़्यादा नेता मिलेंगे, इस शिखर सम्मेलन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे अटकलें बहुत सी लगाई जा रही है। आखिर हुआ क्या? 4 सितंबर को विदेश मंत्रालय, चीनी के विदेश मंत्रालय से एक वेबसाइट पर आखिरी मिनट में एक नोटिफिकेशन आता है, और वहाँ पर घोषणा होती है कि भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में चीनी की राष्ट्रपति न भाग लेकर के बल्कि प्रधानमंत्री ली कियांग 9 से 10 सितंबर को चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रालय की अनुभवी प्रवक्ता मानो निंग ने इस पर उत्तर देने का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या आखिर रीज़न क्या है, कौन से रीज़न के कारण शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे। इसके उत्तर में जवाब देना मना कर दिया। दुनिया भर के विशेषज्ञ शी जिनपिंग के इस कार्यक्रम में शामिल न होने के परस्पर विरोधी व्याख्या दे रहे हैं। किसी की व्याख्या कुछ कह रही है, किसी की व्याख्या कुछ कह रही है। भारत में विशेषज्ञों का सुझाव है कि क्योंकि G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होना शी जिनपिंग का एक जानकर सोची समझी हुई चाल है, और ये वह भारत को नकारना चाहते हैं, भारत को कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से पिछाड़ना चाहते हैं। क्योंकि होने वाली ब्रिक्स समिट में, या फिर एससीओ समिट में, या फिर बात करें अन्य समिट में, भारत का प्रतिनिधित्व ज़्यादा मजबूती से बोला है। 2 महीने पहले एससीओ की बैठक में भी आपने देखा था कि किस तरह से भारत ने चाइना को काउंटर करते हुए टेररिज्म के खिलाफ बात की थी। और वहीं पर ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात करें तो जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन में आप सभी ने देखा था चीन का नेतृत्व किस प्रकार भारत के सामने फीका पड़ा था। वहीं पर भारत और चीन के बीच में जो LAC है, वहाँ पर उस सीमा पर तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि इसलिए शी जिनपिंग नहीं आए थे। और वहीं पर एक इम्पोर्टेंट कारण यह है कि भारत क्वाड जैसे गठबंधनों में शामिल हो रहा है, जो कि पश्चिमी भावना यानी कि यूएसए से ज़्यादा कोलैब कर रहा है। इसके लिए भी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत के G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं। और वहीं पर ही बात करें अमेरिका या फिर पश्चिमी मीडिया की, उनके विशेषज्ञों के खिलाफ, जो इंटरनेशनल रिलेशन को डीपली स्टडी करते हैं, उन विशेषज्ञों का क्या कहना है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता नहीं करना चाहते, आमने सामने की बैठक से बच रहे। ये उनका कहना है, जो कि अधिक ठोस कारकों में से एक है। और उनके पीछे उनका तर्क यह है कि पिछले साल नवंबर में G20 सम्मेलन के जो बाली में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें शी जिनपिंग ने अंततः समय में बाइडेन के साथ मुलाकात की थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, यानी कि लास्ट टाइम पर उन्होंने मुलाकात की थी। शायद यह एक विशेषज्ञों का कारण हो सकता है। जबकि बात करें अन्यों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं विशेषज्ञों के अनुसार चाइना में आंतरिक राजनीतिक दबाव, यह एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बात बन सकता है। और यही आज की हमारी इस वीडियो का की फोकस पॉइंट हो सकता है कि आंतरिक राजनीतिक दबाव। दोस्तों, अभी चाइना की पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि एक तरह से तो इकोनॉमिकली स्लो डाउन आ रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर रही है धीरे धीरे, और वहीं पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी वहाँ पे चाइना में दर्ज की जा रही है, कहीं ना कहीं दर्ज की जा रही है। अब आप एक न्यूज़ और देखिए, ये शी जिनपिंग रेप्रीमेंड, यानी कि उनको फटकारा गया बाय पार्टीज एल्डर ओवर द चाइनाज क्राइसिस। पार्टीज एल्डर ओवर द चाइनाज क्राइसिस, यानी कि
चाइना में नॉर्मली एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट में भी शी जिनपिंग का सबसे बड़ा पद है। शी जिनपिंग सबसे पावरफुल नेता उनमें से, लेकिन उन्हीं के खिलाफ पार्टी ने विरोध का मोर्चा संभाल रखा है और पार्टी के बड़े नेता उनको डांट या फटकार लगा रहे हैं, या फिर ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। यानी कि इसका मतलब यह है कि चीन में कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति बेहतर नहीं है, राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और इकोनॉमिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि अभी होने वाली नॉर्मली सभी फैक्ट्रियाँ यूरोप की या यूएसए की फैक्ट्रियाँ जो कंपनी है मल्टी बिलियन डॉलर की, वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है या फिर अन्य देशों में जा रही है। इसके पीछे चाइना की कोविड पॉलिसी और चाइना का एक तरह से शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी एकल पार्टी का होना, लोकतंत्र का ना होना, इनका सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है और यही सबसे बड़ा कारण। वहीं बात करें चीन के विशेषज्ञों का क्या कहना है, उनका क्या सोचना है इसके बारे में बताइए। नॉर्मली ये चीन के विशेषज्ञों का उनका सोचना यह होगा कि वो अपनी डोमेस्टिक हालत को ना बताएंगे, वो अपनी घरेलू स्थितियों को कमज़ोर ना बताते हुए कहेंगे कि इसके पीछे बाहरी कारक ज़्यादा विरोध है। और कुछ ऐसा ही कहना है चीनी विशेषज्ञों का। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के पीछे घरेलू अनिश्चितता का कोई कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे बाहरी कारक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाहरी कारकों के कारण शी जिनपिंग आज की इस मीटिंग में नहीं हो पाए। इसको लेकर के और भी न्यूज़ कंटिन्यूसली रिपोर्टेड की जाएगी और आपको इसके बारे में और ज़्यादा अपडेट भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और प्रोटच को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सो मच।